इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी तंग क्या सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। अगर ये देख के आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे। मुल्क बचा पड़ा, ये छोड़ते नहीं है। ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो एमपी एमएलए ये कौन सी गोडी करते हैं या कहाँ काटते हैं, ये मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं? ये 2-4 लाख रुपए कहाँ से आती है? Don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मारे। लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहां पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। पीछे रह रहे इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है। हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, गलत। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, विच मीन्स कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है? कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेफरेंस। For Pakistanis, India is a reference. For India, Pakistan is a reference. So there are many in Pakistan, those who admire, those who speak for the development in India. एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग और पावर्टी है। और लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखिए, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर। चक्की में पीस रहे हैं आटा, आटे की शॉर्टेज कभी आए दिन हमें नजर आती है। और अभी तो ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी तंग क्या सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है।
क्या उनकी स्टेटमेंट आटे के लेके खास तौर पे क्या आप कहेंगे कि एग्री करते हैं या नहीं करते? सर देखें, ये ना अब दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब तक आपके पास आपके मुल्क में या आपकी स्टेट में इंसाफ का एलिमेंट नहीं होगा तो ये आप चीज़ें नहीं कर सकते। देखें, जब तक ये जो अदलिया है जिसको हम अदलिया आज़ाद बोलते हैं, अब वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात निकल जाएगी। हाँ, हर बंदा हर बंदा इस पॉइंट पे जानता है कि पाकिस्तान में स्पेशली क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में, मैं एक अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूं। अच्छा। मेरे साथ डिफरेंट डेवलपर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं जो कि यूएस से हैं। ठीक है। तो मैंने देखा है, और यहाँ से भी हमारे पास जो डेवलपर्स हैं जो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, लिटरली जितना कॉन्फिडेंस, जितनी हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन और जितना लिटरेसी रेट है ना, जो कि हमें दिखाया जाता है कि नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा। हमारे मुल्क में सारे वसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें सही जगह पे इस्तेमाल होनी है ना, वो नहीं हो रही, मैनेजमेंट नहीं। आप बोल रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी में आप जॉब करते हैं या उनके साथ काम करते हैं। एक तो अमेरिका के हवाले से भी खबर है, उन्होंने वो भी आए दिन हम पे कभी ना कोई ऑर्डर देते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान नहीं बना सकता, उसकी इंपोर्ट, जो उसका मटीरियल है वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। क्या वजह है? नेबर कंट्री तो वो मिसाइल बना रहे हैं अपना, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर कभी पाबंदी नहीं लगी। अमेरिका हमारे ऊपर क्यों लगाता है? दूसरे नंबर पे आपने एजुकेशन की बात की है। अगर हमारे पास एजुकेशन है, सब कुछ है, टैलेंट है, फिर क्यों हम आटे के लिए इस तरीके से तरसते नजर आते हैं? उनके अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है, ये कैसे फॉलोअर है। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, भूख, इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को, 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे